रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो मंडलों में विभाजित किया जाता है, जो हैं सममंडल और विषममंडल। सममंडल वायुमंडल के निचले भाग को प्रदर्शित करता है तथा सागर तल से इसकी 90 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। इस मंडल में जो गैसें हैं वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, और अन्य गैसों में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन इत्यादि महत्वपूर्ण है। इस मंडल को सममंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी गैसों का अनुपात प्राय ऊंचाई के संदर्भ में एक जैसा रहता है, अर्थात वायुमंडल के गैसीय संगठन में विभिन्न ऊंचाइयों पर इन गैसों का प्रतिशत समान होता है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, मानवीय क्रियाकलापों इत्यादि के कारण प्राकृतिक गैसीय संगठन एवं विभिन्न गैसों के समानुपातिक भाग में अंतर आने से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। जैसा कि वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधनों के जलाने से CO2 का सांद्रण बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण जो 280 से 290 ppm भी था निर्धारित था, वो 1988 तक बढ़कर 350 से 360 ppm में हो गया और 2000 में 368, अर्थात 1950 के स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड की 0.028 से 0.029% भागीदारी बढ़कर 0.035 से 0.03% हो गई। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण वायुमंडलीय ओजोन गैस का जो अनुपात है वो लगातार घट रहा है। फ्लोरोकार्बन, हैलोजन गैसों के उत्पादन एवं उपभोग से लगातार वृद्धि के कारण ओजोन क्षरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप ओजोन का मौलिक अनुपात कम हुआ है। तापमान के आधार पर सममंडल को 3 परतों में विभाजित करते हैं, जो हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। विषम मंडल इसका विस्तार सागर तल से 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य। इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर मिलता है। इस मंडल की जो गैसें हैं, यहाँ 4 उन गैसों की परतें मिलती हैं, जो कि है आणविक नाइट्रोजन परत। इसमें मुख्य गैस आणविक नाइट्रोजन है तथा इसका विस्तार 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। दूसरी एटॉमिक ऑक्सीजन परत, जिसका विस्तार 200 से 1100 किलोमीटर। हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य तथा सर्वाधिक प्रतिशत हीलियम गैस का ही मिलता है। एटॉमिक हाइड्रोजन परत विषममंडल के सबसे ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करती है और यह परत 3500 किलोमीटर से लेकर वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक विस्तृत है। ऑरोरा, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑरोरा से क्या तात्पर्य है। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ है उषाकांत। ऑरोरा को ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं, जो ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश हैं, और इनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके मल्टी कलर्ड फायर वर्क्स की तरह दिखाई देते हैं और ये रात के समय ही दिखते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के आकाश में इन्हें क्रमशः अरोरा बोरियल्स तथा अरोरा ऑस्ट्रियल्स कहा जाता है। अरोरा बोरियल्स तथा उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और अरोरा ऑस्ट्रियल्स तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। हम कुछ पारिभाषिक शब्दों की भी चर्चा कर लेते हैं। कोल्ड पॉइंट, शीत बिंदु। जिस ऊंचाई पर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि रुक जाती है उसे शीत बिंदु कहा जाता है। नॉक्टिलूसेंट बादल, मध्य मंडल अर्थात मेसोस्फीयर में ध्रुवों के ऊपर ग्रीष्मकाल में उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से निर्मित बादलों को नॉक्टिलूसेंट बादल कहा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो के साथ वायुमंडल का संघटक और रासायनिक संरचना का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके
अगले भाग में हम बात करेंगे सूर्यताप और ऊष्मा संतुलन की। धन्यवाद।